आज मुंबई में जरांगे पाटिल इनका आंदोलन शुरू है, तो मराठा समाज को आरक्षण मांग रहे हैं। क्या उनकी मांग जायज है? क्या लगता है आपको? पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मूलचंद बाबूलाल मेहर नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के माजी महासचिव हूँ और ब्लॉक नंबर 15 का अध्यक्ष हूँ। मराठा समाज का जो आज जो जरांगे की जो मांग कर रहे हैं, ये तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको उसी टाइम दे दिया था, लेकिन वो गर्मी बहुत थी। उनके बोल रहे तो पंजाब देशमुख भी बोल रहे थे कि हम तो जमादार अपना जमींदार लोग हैं, हमको आरक्षण की जरूरत नहीं है। इसीलिए फिर वो मराठा वर्ड बाबा साहब आम्बेडकर ने मराठा ओब्लिक ओबीसी किया था, तो मराठा वर्ड हटा दिया बाबा साहब। अभी यहाँ पे नागपुर शहर में ओबीसी का आंदोलन शुरू है, इसी को लेकर तो क्या लगता है ओबीसी को भी आंदोलन करने की जरूरत है? बल्कि सरकार में 80% ओबीसी है, उसके बावजूद ओबीसी को आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? सरकार के ऊपर एक ओबीसी को भरोसा नहीं है करके हम लोग यहाँ पे शांति उपोषण और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन हटने नहीं चाहिए और मराठा को उनमें लेना नहीं चाहिए। सरकार सहकार मंत्री बावनकुले ने भी बोला है कि मराठा अपना जो ओबीसी है, ओबीसी का 27% में हम मराठे को नहीं लेंगे और ओबीसी का रिजर्वेशन रहने वाला है। लेकिन अभी हमको कहीं ना कहीं ऐसा डाउट आ रहा है कि अगर जरांगे ने ज्यादा प्रेशर डाला तो कहीं वो मराठा वर्ड को हमारे ओबीसी में समावेश न कर देंगे। इसलिए हम लोग इनको रेडी रहना है। जब भी ऐसा कुछ हमारे ऊपर अन्याय की बात है तो पूरा नागपुर शहर का पूरा महाराष्ट्र के जो भी ओबीसी हमारे जनता है, उन्होंने एकदम बिल्कुल तैयार रहना चाहिए लड़ाई के लिए और आर पार की लड़ाई लड़के अपना जो उद्देश्य है ना 27% वो अपने अस्तित्व में रखना चाहिए। मराठा समाज का कहना है कि ओबीसी समाज का जो आंदोलन है ये स्थानिक स्वराज्य चुनाव को लेकर है। तो एक तरफ ओबीसी कह रहे हैं कि मराठा समाज जरांगे पाटिल जो है वो तो चुनाव आते उसी वक्त आंदोलन करते। क्या कहेंगे आप? ये जो हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर मनोज जरांगे जी अगर बम्बई में अगर आंदोलन किया नहीं रहता तो आज हमको यहाँ पे शांति उपोषण में बैठने के आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर मराठा समाज ये आंदोलन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करते हैं, ऐसा आप कहना चाहते हैं? ये जब भी चुनाव आते हैं, मैं मेरा ओपिनियन देख रहा हूँ, मैं खासदार का चुनाव, आमदार का चुनाव या अभी स्थानीय चुनाव है, अभी ये कहीं ना कहीं जब भी चुनाव की बात है कि इनका पता नहीं तो या शेर भाग जाता है और कहीं ना कहीं ये लोग अपने इशू बनाते हैं, जबकि इनका इशू बहुत गलत है। सरकार बोल रही है कि हम तुमको रिजर्वेशन दे रहे हैं, 10% आगे तो इनको रिजर्वेशन दिया, उसमें लोगों ने अपना समाधान मानना चाहिए। लेकिन इनका एक ही रथ है कि हमको ओबीसी में समावेश करिए। वो तो ओबीसी समाज के लिए बहुत घातक है और हम ओबीसी में मराठा समाज को लेंगे नहीं। उसके लिए हमको वो ओबीसी समाज को जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है। जरांगे को क्या करना चाहिए? जरांगे का ऐसा है कि जरांगे अकेला नहीं है। ये मराठा समाज के जितने भी आमदार खासदार या जो भी धनाढ्य लोग हैं, जिनके शक्कर कारखाने हैं, दारू की दुकानें हैं, बहुत सारे, वो उसको बैकग्राउंड कर रहे हैं। क्योंकि जरांगे कोई घर का अपना करोड़पति अरबपति नहीं है। आज इसमें जो लड़ाई में काफी में जो आज इतनी गाड़ियां घोड़ियां जो दिख रही है आपको व्हाइट टू व्हाइट, और ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? जरांगे को इसका हिसाब पूछना कि तुम पहले सब पैसा कहाँ से ला रहे? जरांगे को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जरांगे एक चाय की दुकान में काम करने वाला आदमी है, आज इसके पास इसका पैसा कौड़ी धन दौलत कहाँ से आया है? आखिर इसको कौन ये धन दौलत उड़ा रहा है? उसका जरांगे से खुलासा करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। लोगों का ये भी आरोप है कि जो इनके अभी तक के मुख्यमंत्री रहे मराठा समाज के, उस वक्त उन्होंने आरक्षण की डिमांड नहीं की। अभी तो आरक्षण की डिमांड क्यों आई? केवल जो भी मुख्यमंत्री वो भी मराठा समाज के रहे, उनको आरक्षण की जरूरत थी नहीं। ये तो अभी ऐसा हो गया कि पहले जैसे किसकी 20 एकड़ जमीन थी, उसके 4 लड़के हो गए, फिर वो 4 एकड़ आए, फिर उनके 4 लड़के हो गए, 1 एकड़ आई। अब ये हो गए अपने आप को गरीब समझ रहे और ये अब ये आरक्षण की जरूरत महसूस कर रहे हैं, जबकि पंजाब देशमुख ने बोला था कि हमको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर जब पहले जरूरत नहीं तो आज क्या जरूरत पड़ी है? अगर मान के चलिए कि ओबीसी में से आरक्षण देने की बात अगर सामने आती है सरकार की ओर से, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग ये हरगिज नहीं होने देंगे। उसी के लिए पूरा महाराष्ट्र का ओबीसी समाज और दूसरे स्टेट के भी ओबीसी समाज हमको सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन हम ओबीसी में मराठा को किसी हालत समावेश नहीं करेंगे।